तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में गांधी युग पूरा क्लियर करने वाले हैं आसान भाषा में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी का युग जो है 1915 से 1947 तक माना जाता है। ठीक है। अगर प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि गांधी जी की देखा जाए तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदरगाह पे हुआ था। इनका मूल नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता का नाम था करमचंद गांधी और इनके पिता को काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजकोट के दीवान थे। गांधी जी की माता का नाम था पुतलीबाई। उनका विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था और कस्तूरबा गांधी जो हैं गांधी जी से 6 महीना बड़ा थी। ठीक। अब अगर इनकी संतानों की बात की जाए तो गांधी जी के हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ये 4 इनके पुत्र थे। ठीक है। और हम बात करते हैं शिक्षा और प्रारंभिक करियर। इनकी शुरुआती शिक्षा राजकोट में संपन्न हुई। उच्च शिक्षा इनकी श्यामलाल दास कॉलेज से प्राप्त की। और अगर वकालत की पढ़ाई की बात की जाए, गांधी जी ने 1888 से 1891 में इंग्लैंड में रहकर ही इन्होंने अपनी पूरी वकालत की पढ़ाई तैयार की थी, यानी कि अपनी वकालत की डिग्री ली थी। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका प्रस्थान और जीवन का टर्निंग पॉइंट। 1893 का वो ऐतिहासिक घटना है जहां पर वो दादा अब्दुल्ला का 1893 में दक्षिण अफ्रीका मुकदमा लड़ने जाते हैं। ठीक। डरबन से विक्टोरिया जा रहे थे और वहां पर पीटर मार्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर वहां पर उनको काली चमड़ी के कारण ट्रेन से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया था। परिणाम क्या था? यह घटना बहुत ही दुखद थी। ठीक। सत्याग्रह का जन्म और संस्थागत विकास। कांग्रेस की स्थापना 1894 में। उन्होंने नैटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। आश्रमों का निर्माण 1904 में किया था, जो कि फिनिक्स आश्रम था। 1910 में इसने जोहन्सबर्ग टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी, अफ्रीका में ही। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग किया था, जो कि इनका ये सफल प्रयोग था। अब हम बात करते हैं आगे कि आगे क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1930 में इंडिया ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत की थी 1903 में। ठीक है। 1903 में इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत की थी। और यहाँ पर हम बात करते हैं परिवर्तन। दक्षिण अफ्रीका में पूरे 21 साल बिताने के बाद उनके व्यक्तित्व के पूर्ण बदलाव आ चुका था। स्वदेशी वापसी और गांधी जी वापस आए और यहाँ पर उस टाइम प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1915 में। तो 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, यानी कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन गांधी जी अपने भारत वापस लौटे थे। ठीक है। गुरु का निर्देश। गोखले जी की सलाह देते हैं गांधी जी को, अपनी आंखें और कान खुले रखो लेकिन मुंह बंद रखो और पूरा देख लो अपने भारत में क्या हाल है। ठीक। ब्रिटिश न्याय में विश्वास। शुरुआती दौर में अंग्रेजों की न्याय प्रणाली में विश्वास भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। बोले कि सभी भारतीय ब्रिटिशों का साथ दो। 1915 में केसर हिंद की उपाधि गांधी जी को मिली गई। और यहाँ पर भारत के प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति। यहाँ पर प्रथम जन भाषण भारत में पहला भाषण था, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी का था। ठीक। आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। अहमदाबाद साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने 1916 में की थी। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मेन पॉइंट यही है कि इनका पहला भाषण बनारस में हुआ था और इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। अब आता है चंपारण सत्याग्रह, प्रथम किसान आंदोलन, जो कि 1917 में हुआ था। प्रथम प्रयोग 1917 में हुआ था। यह भारत में उनका पहला सत्याग्रह और प्रथम किसान आंदोलन था। बिहार के चंपारण तिनखटिया पद्धति के कारण किसान भुखमरी के कारण मर रहे थे, तभी उन्होंने अपना पहला यहाँ पर आंदोलन रखा और सफल आंदोलन था। ठीक। कार्रवाई। आह्वान। स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल के बार बार आग्रह पर चंपारण गए थे। मतलब राजकुमार शुक्ल इनको बोले थे कि आप आइए और चीज़ें सही करिए। अब आता है चंपारण। कानूनी जीत और महात्मा की उपाधि। ब्रिटिश शासन पर कानूनी प्रहार। यहाँ पर देखा जाए मोतिहारी में मुकदमा चला, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन कानूनी दांव पेच में उलझ गए और सरकार को झुकना पड़ा। यहाँ पर गांधी जी की यहाँ पर भी जीत हुई थी चंपारण में। अगर देखा जाए आंदोलन के दौरान जहर देने की साजिश रची गई, तब बख्त मियाँ नामक व्यक्ति ने उनकी जान बचाई थी। अगर देखा जाए ऐतिहासिक उपाधि, यानी कि
महात्मा की उपाधि यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा के उपाधि इनको दे दी गई थी। मगर अब यहाँ पर इनका एक टाइटल बन गया था, इन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानने लगा। इन्हें अब मोहनदास करमचंद गांधी टाइटल नहीं चलता था, अब यहाँ पर हो गया था महात्मा की उपाधि इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने दे दी थी। ठीक, अहमदाबाद मिल मजदूरी और खेड़ा सत्याग्रह अब इनका हुआ था 1918 में, जहाँ पर अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में मिल मजदूरों के समर्थन में आंदोलन किया। यहीं पर जिंदगी की पहली भूख हड़ताल की, जो पूरे 3 दिन चली थी गांधी जी की। खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात में किसानों के अधिकारों के ऐतिहासिक सत्याग्रह। इसी दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके साथ जुड़े थे। ठीक है, अगर देखा जाए मोटा मोटा तो यहाँ पर जो मिल मजदूरी खेड़ा सत्याग्रह था 1918 में, फर्स्ट टाइम यहीं पर इन्होंने भूख हड़ताल किया था। अब आता है काला कानून और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, बहुत ही खौफनाक मोड़ था। ठीक, यहाँ पर रॉलेट एक्ट 1919, इसी को हम कहते हैं रॉलेट एक्ट में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू काला कानून, इसे हम काला कानून भी कहते हैं। नियम क्या था? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। ठीक है, अगर बात की जाए विरोध प्रदर्शन, 18 मार्च 1919 मुंबई में सत्याग्रह सभा बनाई। 6 अप्रैल 1919 में देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। यहाँ पर जनरल डायर आया था और यहाँ पर जनरल डायर को मिलाकर 91 लोग थे और हमारे भारतीयों पर बिना सोचे समझे गोलियों से छल नहीं करते थे। बेचारों को मरना पड़ा, कुछ तो कुएं में कूदे, कुछ इधर भगे, कुछ उधर भगे। मतलब बहुत ही खौफनाक ये मंजर था और यहाँ पर इसका प्रभाव था, देश की आत्मा छलनी हुई। ठीक, ब्रिटिश न्यायप्रियता का भ्रम हमेशा के लिए टूट गया। अब यहाँ पर ये हो गया असहयोग और खिलाफत आंदोलन का उदय 1920, राष्ट्रव्यापी व्यवहार का आरंभ। यहाँ पर उपाधि वापसी विरोध स्वरूप 1920 में केसर हिंदी की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने यहाँ पर केसर हिंदी उपाधि लौटा दी थी, जो कि 1915 में ब्रिटिश द्वारा मिली थी। ठीक, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को और प्लस खिलाफत से जुड़ाव 31 अगस्त 1920 को खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने गांधी जी। इन दोनों को जोड़कर स्वराज का नारा 5 नवंबर 1920 को कांग्रेस अधिवेशन में 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया। ठीक, अब यहाँ पर बढ़ गए आर्थिक प्रहार, चेहरों को अपनाया गया। ठीक, अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को हम लोगों ने एक मर्ज कर दिया गया। ठीक, जो कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को, खिलाफत आंदोलन 31 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन मेरा स्टार्ट हुआ था। ठीक, फाइनली केसर हिंदी की उपाधि कब वापस दी थी गांधी जी ने? तो 1920 में दी थी। इन्हें मिली कब थी? 1915 में। ठीक, चौरी चौरा हिंसा और कांग्रेस अध्यक्षता। ठीक, हिंसा, यहाँ पर चौरी चौरा हिंसा यानी कि 1922 से 1924 तक माना जाता है। ठीक, आंदोलन, वापसी और पार्टी संगठन। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर में उग्र भीड़ ने थाना जलाया। 22 सिपाही की यहाँ पर मौत हो गई थी, क्योंकि पूरे थाना में आग लगा दी गई थी। आंदोलन की वापसी, उस समय वे गुजरात के बारदौली में थे। हिंसा की खबर पर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन तत्काल वापस ले लिया गया था। ठीक, बेलगाम अधिवेशन, पार्टी को टूटने से बचाने के लिए 1924 में कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन? गांधी जी। ठीक, ऐतिहासिक तथ्य, यह उनके जीवन का एकमात्र बार था जब उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता ली थी। ठीक, दांडी यात्रा, सबने अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, जो कि 1930 में स्टार्ट हुए थे। एक मुट्ठी नमक से साम्राज्य को चुनौती, यहाँ पर 78 लोग थे जो कि चले थे, 24 दिन लगा था, 388 किलोमीटर चले थे नमक दांडी यात्रा। ठीक, शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक उठाया और कानून तोड़ा। ठीक है, कांग्रेसों की दुविधा, अब अंग्रेजों की जो दुविधा थी गिरफ्तार करने, तो दुनिया में मजाक उड़ता है, साम्राज्य बूढ़े से डरता है। ठीक, यहाँ पर समझो, यहाँ पर थोड़ा ये लाइन थोड़ा मिस्टेक है, ये प्रिंट गलत हो गए, चलो हटाइए, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये 2 डेट्स आप याद रखिएगा। शुरुआत हुई थी दांडी यात्रा की 12 मार्च 1930 से, और ये पहुंचे कब थे? नमक कानून कर तोड़े थे 6 अप्रैल 1930 को। डेट पूछ ली जाएगी कि किस डेट को नमक कानून तोड़ा गया था? 6 अप्रैल को तोड़ा गया था। ठीक, यहाँ पर लगभग 78 लोग साथ चले थे, 24 दिन
पैदल यात्रा की थी। और अगर पूरे किलोमीटर की बात की जाए तो किलोमीटर 388 किलोमीटर, ठीक है। अगर दिल्ली पैक्ट और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था। समान स्तर पर ब्रिटिश हुकूमत से वार्ता यानी कि मजबूरी। डांडी मार्च के असर के कारण ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन को मेज पर बैठना पड़ा यानी कि गोलमेज सम्मेलन। समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, ठीक। लंदन यात्रा समझौते के तहत 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। पहले में गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया। पूना पैक्ट रचनात्मक कार्य 1932 फूल डालो नीति जिसे कहते हैं। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा। उस समय गांधी जी पुणे के यरवदा जेल में थे, ठीक। पूना पैक्ट समाज को बांटने से रोकने के लिए 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ ऐतिहासिक समझौता हुआ, जहां पर अंबेडकर साहब अलग दलितों के लिए अपना एक देश मांग रहे थे। वहां पर गांधी जी असहमत थे, ठीक है। हरिजन सेवक संघ यानी कि शोषित वर्ग को मुख्य धारा में रखने हेतु 1932 में स्थापना अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। यहाँ पर एक यही पैक्ट पे बात हुई थी जहाँ पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पहुंचे थे और यहाँ पर समझौता हुआ था। तभी भीमराव अंबेडकर जो थे वो कहे थे मुझे कि जो नीची कास्ट हैं यानी कि SC ST के लिए मुझे अलग राज्य चाहिए, पर गांधी जी नहीं माने। क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता और करो या मरो 1942। अब हमारा देश आज़ादी की तरफ मुड़ चुका था एकदम से। अब यहाँ पर देखा जाए क्रिप्स प्रस्ताव खारिज यानी कि अंग्रेजों द्वारा चूरन दिया गया। 1942 में ब्रिटिश प्रस्ताव की खारिज कर इसे पोस्ट डेटेड चेक पोस्ट कहा। दिवालिया होने वाले बैंक का चेक यानी कि नॉर्मल भाषा में दिवालिया बैंक का चेक कहा गया 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा लाया गया। अंतिम जन विद्रोह बातचीत का समय खत्म। 8 और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, ठीक है। ऐतिहासिक नारा था, देश की रंगों में आग भरने वाला नारा दिया गया, मतलब देश के जो रंगों में आग भरने का नारा दिया गया था, करो या मरो यानी कि डू और डाई, ठीक। चर्चिल की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था, अगर भारतीय आज़ाद हो भी गए तो अपना देश नहीं चला पाएंगे, ठीक। जो कि हम लोगों के लिए तमाचा था, हम लोगों ने करके दिखाया। अब हम बात करते हैं अंतिम संघर्ष, स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सद्भाव। 1947 की बात आ गई। आज़ादी का जश्न और विभाजन का दर्द। यहाँ पर एक तरफ तो आज़ादी मिल गई लेकिन दूसरी तरफ हमारा देश बट रहा था, ठीक। गिरफ्तारी 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में गांधी जी को रखा गया था। यहाँ पर स्वतंत्रता लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। लाल किले पर तिरंगा फहराया गया, ठीक। और पूरा जश्न मनाया जा रहा था। जब दिल्ली में जश्न था वे वहाँ नहीं थे, तो देखा जाए तो वो जेल में थे, ठीक। शहादत और राष्ट्रपिता का सम्मान 1948 में प्रकाश प्रस्थान। अब यहाँ पर बात करते 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में नाथू राम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। स्मारक यह दिन शहीद दिवस कहलाता है। समाधि दिल्ली में है गांधी जी की राजघाट में, ठीक है। नेहरू जी के शब्द। रेडियो पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, यानी कि यहाँ पर गांधी जी की डेथ हो चुकी थी। उपाधि थी। मतभेद के बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले उन्हें बापू और राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस अलग से मतलब आ रहे थे युद्ध करते हुए, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है, वो इसमें हम नहीं समझा पाएंगे, ठीक। बौद्धिक सत्रागार और वैश्विक प्रभाव, ठीक। मीडिया नेटवर्क और विचारधारा। यहाँ पर पुस्तक की बात की जाए तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये गांधी जी की है, ठीक, जिसका प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था, ठीक। पत्रिकाएं अगर बात की जाए तो यंग इंडिया हो गई और नवजीवन हो गया और हरिजन हो गया। 1919 में यंग इंडिया गांधी जी ने लिखी थी, नवजीवन 1925 में लिखी थी, हरिजन 1933 में लिखी थी। थोड़ा गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये आप लोगों को कम शब्दों में और बहुत ही छोटी वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ समझाया है। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो और आप बताइएगा। अगर आप थ्योरी मांग